हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस के एक्सरसाइज 9.4 को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर dy by dx इक्वल टू दिस फंक्शन। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी, दिस इज बेस्ड ऑन वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल्स है y के टर्म्स एक साथ लिख लेंगे एंड x के टर्म्स एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा dy का एक ही टर्म है, सो दिस इज dy इक्वल टू 1 minus cos x अपॉन 1 plus cos x इंटू dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो dy का इंटीग्रेशन हो गया y इक्वल टू 1 माइनस cos x को हम लोग लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर x by 2 एंड 1 plus cos x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x by 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, dx sin x by 2 अपॉन cos x by 2 को हम लोग tan x by 2 लिख सकते हैं। तो ये राइट हैंड साइड में हमारा बन जाएगा tan स्क्वायर x by 2 dx। अब tan स्क्वायर x by 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x by 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x by 2 माइनस 1 dx। अब राइट हैंड साइड को आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू tan x by 2। x का कोफिशिएंट क्या है 1/2, तो 1/2 से tan x by 2 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 ऊपर आ गया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर dy by dx इक्वल टू √4 माइनस y स्क्वायर। अगेन वेरिएबल्स को रीअरेंज कर लेते हैं, तो dy अपॉन √4 माइनस y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड में कैसा इंटीग्रल बन रहा है आपका, 1 अपॉन √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टाइप का। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, साइन इनवर्स x बाई a। तो यहाँ पे x की जगह y वेरिएबल है और a की जगह क्या है आपका 2। दिस इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर dy by dx प्लस y इक्वल टू 1। अगेन यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, सो दिस विल बी dy by dx, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस y। तो ये आ गया आपका dy अपॉन 1 माइनस y, दिस इज इक्वल टू dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड में कैसा इंटीग्रेशन बन रहा है आपका, log का। तो ये आ जाएगा log ऑफ 1 माइनस y एंड y का कोफिशिएंट है -1, तो यहाँ माइनस आ गया, दिस इज इक्वल टू x प्लस c। ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अदरवाइज एक चीज और आप यहाँ पे कर सकते हैं कि ln 1 माइनस वाई है, तो यहाँ पे आप e की पावर में भी इसको रेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस वाई को, ये जो माइनस साइन है इसको आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, तो ये हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस वाई इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स माइनस सी, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर माइनस सी, दिस इज इक्वल टू y। अब ये जो e की पावर माइनस सी है, इसको हम एक नया वेरिएबल, एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस a e टू द पावर माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू y, वेयर a क्या है हमारा, दिस इज योर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। Moving to next question. Question number 4. Find the general solution for this function. तो इस फंक्शन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे x का फंक्शन है, ये पूरा x का फंक्शन है, यहाँ पे 10y है। सिमिलरली ये पूरा dy है, dy के साथ ये y का फंक्शन है और ये x का फंक्शन है। तो इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, या फिर देखो क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को tan x tan y से डिवाइड कर देते हैं। तो जब आप पूरी इक्वेशन को tan x tan y से डिवाइड करोगे, tan x इंटू tan y, तो यहाँ पे देखो 10 by 10 y कैंसिल हो गया, tan x कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया आपका sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx। पूरा फंक्शन आपका x का बन गया। सिमिलरली यहाँ पे आ गया आपका sec स्क्वायर y dy अपॉन tan y, दिस इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो tan x को अगर हम t ले लें तो उसका पूरा डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। तो 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, और t क्या माना था हमने tan x, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log of tan x। सिमिलरली ये क्या बन जाएगा log of tan y, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आएगा उसको भी हम log के टर्म्स में ले लेते हैं। ऐसा क्यों लेते हैं, क्योंकि इसे हम log m प्लस log n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एंड जीरो का इंटीग्रेशन तो जीरो ही होगा। तो ये आ गया आपका log tan x इंटू tan y इंटू c, और जीरो को हम लोग क्या लिख सकते हैं log 1 लिख सकते हैं। अब दोनों साइड log है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं tan x इंटू tan y इंटू c, दिस इज इक्वल टू, तो ये आपका बन गया tan x इंटू tan y, दिस इज इक्वल टू 1/c। 1/c को आप एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले सकते हो। So this is our final answer. Moving to question number 5. Find the general solution for this function. तो अगेन इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dy इक्वल टू, राइट हैंड साइड में dx आ गया, ये बन गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और dy का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेशन ऑफ dy विल बी y, राइट हैंड साइड में देखिए डिनोमिनेटर में अगर हम e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को एक नया वेरिएबल t एज्यूम कर लें तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx, जो कि न्यूमरेटर में है। तो ये पूरा आपका dt बन गया, तो ये 1/t dt का फॉर्म बन गया ना। 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को अगर आप t ले लो तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx, इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं dt से। तो ये मेरा बन गया 1/t dt। 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस log c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t की जगह वैल्यू डाल देते हैं, सो दिस विल बी log e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस log ऑफ, ठीक है, या फिर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ले सकते थे। So this is your final answer. Moving to next question, question number 6. Find a general solution for this function. Again variables को separate करिए, तो ये बन जाएगा dy upon 1 plus y square. This is equal to 1 plus x square into dx. Integrating both sides. लेफ्ट हैंड साइड में कैसा फंक्शन बन रहा है 1 upon 1 plus y square, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan inverse x by a, तो यहाँ पे वेरिएबल y है, so y by a will be 1, this is equal to 1 plus x square का इंटीग्रेशन क्या हो गया 1 का x हो गया और x square का हो गया x cube by 3 plus constant of integration. Moving to next question, question number 7. Find the general solution for y log by dx minus x dy. तो उसको रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को, y के टर्म्स एक साथ एंड x के टर्म्स एक साथ, तो ये हो गया y log by dx, दिस इज इक्वल टू x dy। 1 by x dx के साथ लिख लिया एंड 1 by y log y हमने dy के साथ लिख लिया। अब इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड्स, सो 1 by x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अगर हम log y को t ले लें तो डिफरेंशिएट करो, सो 1 by y dy, ये आपका dt हो जाएगा। तो ये मेरा इंटीग्रेशन किस टाइप का बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t dt। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो ये कितना आ जाएगा log x, दिस इज इक्वल टू log ऑफ t, और t हमने क्या माना है ln y को, प्लस log c, तो ये क्या बन गया log x, दिस इज इक्वल टू log m प्लस log n का फॉर्मूला बन जाएगा राइट हैंड साइड में, तो दिस विल बी log m into n, दोनों साइड log है तो ये हमारा आ गया x इक्वल टू log ऑफ y into c, तो ये हमारा आ गया x by c, दिस इज इक्वल टू log ऑफ y। तो y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y को हम लोग लिख सकते हैं e to the power x by c। ये जो 1 by c है इसको हम एक नया वेरिएबल, नया arbitrary constant a assume कर सकते हैं, so e to the power ax, where a is not variable, sorry, it is arbitrary constant. So this is our final general solution.
Moving to next question, question number 8. Find the general solution for x to the power 5 dy by dx equal to this. तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा dy अपॉन y टू द पावर 5, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स dx अपॉन x टू द पावर 5. तो इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड. तो 1 अपॉन y की पावर 5 को आप y की पावर -5 लिख सकते हो dy, प्लस इसको भी लेफ्ट हैंड साइड ही ले आते हैं, ये हो जाएगा x की पावर -5 dx इज इक्वल टू 0. अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y की पावर n+1, तो -5 + 1 विल बी -4 अपॉन -4 प्लस x टू द पावर -4 अपॉन -4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू 0. तो उसको मैंने राइट हैंड साइड में लिख के नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लिया. तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी y टू द पावर -4 प्लस x टू द पावर -4, दिस इज इक्वल टू -4c. अभी जो -4c है ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसकी जगह हम एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं. सपोज हमने नया कांस्टेंट a ले लिया, हमारी इक्वेशन क्या हो गई, y टू द पावर -4 प्लस x टू द पावर -4, दिस इज इक्वल टू where a is some arbitrary constant. Moving to next question, question 9. Find the general solution for dy by dx equal to sin inverse x. तो ये हो गया आपका dy equal to sin inverse x into dx, integrating both sides. dy का इंटीग्रेशन हो गया y. sin inverse x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो sin inverse x को अगर हम फर्स्ट फंक्शन मान लें और सेकेंड फंक्शन तो यहाँ पे है नहीं, तो हम इसको इनटू 1 मान सकते हैं. तो इस 1 को हमने सेकेंड फंक्शन मान लिया. तो sin इनवर्स x इज अवर फर्स्ट फंक्शन एंड 1 इज अवर सेकेंड फंक्शन. तो हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन दैट इज sin इनवर्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का होल इंटीग्रेशन. तो ये जो सेकेंड वाला इंटीग्रेशन है इसको हमें अगेन इंटीग्रेट करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम t ले लें तो -2x dx जो है वो dt बन जाएगा. तो यहाँ पे 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया. तो ये जो माइनस साइन है इसको अंदर ले लेते हैं, तो ये -2x आपका क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने t ले लिया. तो ये आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ये वाला दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √t, राइट. तो √t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर -1/2, तो ये बन जाएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस, तो डिनोमिनेटर में आएगा 1/2, वो 2 ऊपर आ गया एंड न्यूमरेटर में क्या बचेगा, t की पावर 1/2 जिसको हम √t लिख सकते हैं, राइट. तो ये मेरा कितना आ गया, y इक्वल टू x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आई है, 2√t. t हमने किसे माना था, t हमने माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया. दिस इज अवर फाइनल जनरल सॉल्यूशन. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन. तो उसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर x tan y dx, दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ले गए तो उसको हम e की पावर x -1 लिख सकते हैं, sec स्क्वायर y dy. राइट हैंड साइड में लाओगे तो ये टर्म माइनस साइन के साथ आएगा, उस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो e की पावर x -1. अब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो y के और x के, तो e की पावर x dx अपॉन e की पावर x -1 इक्वल टू sec स्क्वायर y dy अपॉन 10y. इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड्स. तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, अगर हम e की पावर x -1 को t ले लें तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x dx, ये dt हो गया. तो ये कौन सा फॉर्म बन गया, 1/t dt.
1/t/dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। तो ये क्या आ गया हमारा log ऑफ t। t हमने क्या माना है, e की पावर x माइनस। देखिए कोई भी फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में है, ठीक है, उसका अगर पूरा डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, तो log ऑफ दैट फंक्शन विल बी इट्स इंटीग्रेशन। ओके, एंड राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो अगर हम tan y को t ले लें तो sec स्क्वायर y dy dt बन जाएगा, राइट। तो ये भी हमारा कैसा बन गया, 1/t/dt टाइप का फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log। तो ये हो गया log ऑफ tan y। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे लिख लिया। तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। तो ये बन गया e की पावर x माइनस 1 इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू log ऑफ tan y। तो यहाँ से दोनों साइड log है, तो tan y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन टाइम्स e की पावर x माइनस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस टू सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, dy by dx दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये जो dx है आपका, इसको हम लोग x के फंक्शन के साथ लिख लेते हैं। ओके, अभी जो डिनोमिनेटर है आप देख सकते हो कि ये फैक्टराइज हो सकता है। तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स प्लस 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1, ऊपर तो सेम है 2x स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन, नीचे फैक्टर्स बन गया, एक बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा फैक्टर बन गया एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं एंड राइट हैंड साइड को भी। तो dy का इंटीग्रेशन तो y हो जाएगा, और ये जो इंटीग्रेशन है इसको भी हम लोग निकाल लेंगे i। तो आप ध्यान से देख सकते हो कि ये जो आपका इंटीग्रेशन है, इसको हम किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म में है, तो उसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब एबीसी की वैल्यूज निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी टाइम्स एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एबीसी की वैल्यूज निकालनी है। तो दोनों साइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कंपेयर किया तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 आया, राइट हैंड साइड में आया a, एंड यहाँ पे देखो जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो बी एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये a प्लस बी आ गया। ओके, अब एक काम हम लोग कर सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस 1 अगर हम पुट करते हैं तो हमें एक ही वैल्यू मिल सकती है। तो हमने पुट कर दिया x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू माइनस 1 डालने से लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ रहा है, सो माइनस 1 का स्क्वायर विल बी 1, तो ये 2 हो गया, 2 माइनस 1 विल बी 1, और राइट हैंड साइड में x इक्वल टू माइनस 1 डाला तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, ये बन गया 2a। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई 1/2, a की वैल्यू 1/2 आ गई, फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। तो 2 माइनस 1/2 ये b हो गया, तो ये आ गया हमारा 3/2। ऐसे ही हम लोग c निकाल लेते हैं। तो c निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लो हम x इक्वल टू 0 पुट कर दें पूरी इक्वेशन में, पुट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 डालने से लेफ्ट हैंड साइड तो 0 आ गया, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, देखो x इक्वल टू 0 डालने से ये a आया, a प्लस c, तो c कितना आ गया, माइनस a, दैट इज माइनस 1/2। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है इस पूरे को इंटीग्रेट करना, राइट। तो ये जो हमारा i है, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन x प्लस 1, तो a आ रहा था हमारा 1/2, तो ये आ गया 1/2 1 अपॉन x प्लस 1 dx
प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी आया है हमारा 3/2, सो 3/2x प्लस सी, सी कितना आया है -1/2, और नीचे कितना है हमारा x² प्लस 1। ठीक है, अब ये जो है इसको हम इस इंटीग्रेशन को दो में ब्रेक कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया log ऑफ x प्लस 1, प्लस इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² प्लस 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x² प्लस 1 dx। तो ये बन गया हमारा 1/2 log ऑफ x प्लस 1। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन देखो, x² प्लस 1 को अगर t ले लें तो 2x dx dt बन जाएगा, तो यहाँ पे 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर किया एंड बैलेंस करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा बन गया प्लस 3/4 log ऑफ x² प्लस 1 माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स x/a प्लस c। तो उसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो हमारा आंसर है। सो y इक्वल टू आई था हमारा सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन, तो यही हमारा जनरल सोल्यूशन हो जाए। अब क्वेश्चन में उसने हमसे पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा है, किस वैल्यू पे, y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0 पे। तो y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0 उसमें डाल देते हैं, y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, x इक्वल टू 0 डाला तो log 1 की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे x इक्वल टू 0 डाला तो log 1 की वैल्यू 0 हो गई, यहाँ पे x इक्वल टू 0 डाला तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये पूरा 0 हो गया, खाली क्या बचा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर y इक्वल टू, ये जो भी आपके ऊपर i की वैल्यू आई थी पूरा फंक्शन, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 1। तो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो पूरा आंसर है सेम आंसर, बस इस सी की जगह हम लोग जो हमने पर्टिकुलर वैल्यू निकाली है इसकी जगह हम बता दें। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस व्हेन x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। सबसे पहले इसके वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं, तो dy इक्वल टू dx अपॉन x स्क्वायर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो dy का इंटीग्रेशन y हो गया, राइट हैंड साइड में देखो डिनोमिनेटर फैक्टर्स बन सकते हैं, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो इसको हम लोग i मान लेते हैं। तो ये जो है आपका फंक्शन 1 अपॉन एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर में सारे फैक्टर फॉर्म में है तो हम इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज a बाई एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1। abc की वैल्यू निकाल लेते हैं, सो 1 इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b टाइम्स x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c टाइम्स x इंटू एक्स प्लस। अब इसमें अगर हम x इक्वल टू 0 डाल दें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही आएगा, क्योंकि x का कोई टर्म नहीं है। x इक्वल टू 0 डाला तो यहाँ पे कितना आएगा, -1, सॉरी -1 इंटू ए, सो माइनस ए, और ये दोनों टर्म आपके 0 हो जाएंगे, तो a की वैल्यू आ गई हमारी -1। सिमिलरली अगर हम x इक्वल टू 1 डाल दें तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आया, राइट हैंड साइड में देखो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया x इक्वल टू 1 डालने से, x इक्वल टू 1 डालने से ये कितना आ गया, 2c आ गया, तो c की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1/2। सिमिलरली अगर x इक्वल टू -1 डालें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही रहेगा, -1 डालने से देखो फर्स्ट टर्म ये कैंसिल हो गया, -1 डालने से ये थर्ड टर्म कैंसिल हो गया, इसमें x इक्वल टू -1 डाल दो तो ये आ जाएगा b टाइम्स -1, x इक्वल टू -1 डाला तो ये आ गया -1, तो ये आ गया 1 इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। अब इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है, इसको इंटीग्रेट करना इस पूरे फंक्शन को, तो i की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a बाई एक्स, तो a आया था आपका -1, सो -1 बाई एक्स डी एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1, तो b था 1/2
1/x+1 dx प्लस c कितना था 1/2 1/x-1। तो ये कितना आ जाएगा, -1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -log x प्लस 1/2, ये आ जाएगा log of x+1 प्लस 1/2 log of x-1 प्लस, ठीक है, दिस इज योर i। i किसके बराबर था आपका, y के। इस इक्वेशन में देखिए y इक्वल टू i, तो ये अपना जनरल सोल्यूशन हो गया y इक्वल टू i। अब उसने हमसे पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा है एट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए अगर हम x इक्वल टू 2 पुट करें एंड y इक्वल टू 0, तो ये कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 0 डाला, x इक्वल टू 2 डाला, तो ये आ गया -log 2 प्लस 1/2 log ऑफ x इक्वल टू 2 डाला, तो ये 3 आ गया, प्लस 1/2 log ऑफ x इक्वल टू 2 डाला, तो 2 - 1 0, 2 - 1 will be 1, log 1 will be 0 प्लस, तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिए 1/2 ln3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 को 3 की पावर में चढ़ा दो आप, तो ये log ऑफ √3 हो गया, और ये है -log 2, तो ये पूरा टर्म आपका क्या बन जाएगा, दिस विल बी, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो लेफ्ट हैंड साइड ले जाने से ये बन जाएगा log 2 - log √3 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आ जाएगी हमारी log ऑफ 2/√3, या फिर रेशनलाइज कर लो तो 2√3/3। ठीक है, तो अपना पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा हमारा ये जो जनरल सोल्यूशन है, इसमें y इक्वल टू ये पूरा फंक्शन, और c की जगह आप ये जो आपने आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है वो पुट कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -log x, या फिर देखो एक चीज और कर सकते हैं, इसको हम log 1/x लिख सकते हैं, इसको log √x+1 लिख सकते हैं, इसको भी log √x-1 लिख सकते हैं, तो log m+n का फॉर्मूला इतने में लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा log ऑफ √x+1 इंटू √x-1 अपॉन x प्लस c की जगह क्या आ जाएगा आपका log ऑफ 2/, log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाओगे तो ये बन जाएगा y इक्वल टू log ऑफ √x² - 1 इंटू 2/√3 x। दिस विल बी योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।